हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले हम बात करते हैं विश्व के परिप्रेक्ष्य में। विश्व में 4 सभ्यताएं हुई, जिसमें से पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई, जो दजला और फरात नदी के किनारे हुई। दूसरी सभ्यता हुई मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के किनारे हुई। और तीसरी सभ्यता अपने भारत की सभ्यता, जो सिंधु नदी के किनारे हुई। और आखिरी चौथी सभ्यता चीन की सभ्यता होंगहो नदी के किनारे हुई। क्या? होंगहो नदी के किनारे। होंगहो नदी के किनारे, जिसे हम येलो रिवर के नाम से जानते हैं। येलो रिवर के नाम से जानते हैं ना, पीली नदी के नाम जानते थे। मुख्यतः ये 4 सभ्यताएं विश्व में सभ्यताएं हुई। ठीक है दोस्तों, अब आइए बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले अपन बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम में सबसे पहले बात करते हैं रेडियो कार्बन पद्धति C14 के अनुसार। तो रेडियो कार्बन पद्धति C14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि निकाली गई, वो निकाली गई 2350 से 1750 ईसा पूर्व। और वहीं एक व्यक्ति हुए डीपी अग्रवाल। कौन हुए? डीपी अग्रवाल जी के अनुसार यह सभ्यता 2300 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई। और एक व्यक्ति हुए जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के निर्देशक नियुक्त किया गया था, वे जॉन मार्शल। कौन? जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता 3250 से 2750 ईसा पूर्व, इसका कालक्रम बताया गया। तो दोस्तों, ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात की कि सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से लेके यहाँ के बीच में रही होगी। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो प्रमाणित मानी गई है वो C14 रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता मानी जाती है। किस काल की मानी जाती है? आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता मानी जाती है। अब आप बात करेंगे कि आद्य ऐतिहासिक युग क्या होता है। तो आद्य ऐतिहासिक युग का मतलब कि ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, वह आद्य ऐतिहासिक युग कहलाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है ना। तो आप पूछेंगे जब सर इसके जो साहित्यिक स्रोत हैं वो तो पढ़े नहीं गए हैं, जो उन लोग लिख गए हैं, तो हमके इसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है? तो दोस्तों, इसके बारे में जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है ना। अब आइए बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की, कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मुख्यतः 3 देशों में रहा: भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल जो खोजे गए वो गुजरात में खोजे गए, भारत के गुजरात में। और सबसे जो कम स्थल प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं अफगानिस्तान से, सबसे कम, है ना। अब सिंधु घाटी सभ्यता के अपन विस्तार की बात करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम रहा। ठीक, है ना। तो देखिए, उत्तर में मांडा आपका आज जम्मू कश्मीर में है ना। जम्मू कश्मीर में जो चेनाब नदी के किनारे, चेनाब नदी, है ना। और पूर्व में आलमगीरपुर, क्या? आलमगीरपुर, जो आपके यूपी में आता है ना। और साउथ में दैमाबाद,
दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, है ना। और ये प्रवरा नदी के किनारे है, क्या, प्रवरा नदी, ठीक। और वेस्ट में बलूचिस्तान, क्या, बलूचिस्तान कहाँ है, तो आज का पाकिस्तान, है ना। तो भैया ये कहाँ पे है, तो ये दास नदी के किनारे है, दास नदी, ठीक। सॉरी एक भूल गया, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, इस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, ठीक। तो दोस्तों ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की। अब सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार में अपन बात कर लेते हैं कि ये पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार कितना था, तो पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार 1600 किलोमीटर था, और वहीं उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार 1400 किलोमीटर था, ठीक। अब टोटल क्षेत्रफल की बात करेंगे आप, तो टोटल क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, लगभग 13 लाख था। तो अपन देख लेते हैं इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना था, क्या, संपूर्ण क्षेत्रफल, सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो अपन क्या कह सकते हैं, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। अब इसका आकार कैसा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार। देखिए मैंने आपको बताया ना कि पश्चिम में बलूचिस्तान, उत्तर में जम्मू कश्मीर का मांडा, और दक्षिण में महाराष्ट्र का दैमाबाद, है ना, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया। और मैंने बताया पूर्व में क्या बताया आपको, आलमगीरपुर, है ना। देखिए ये कुछ इस प्रकार से था, और इसको अपन ऐसे इस प्रकार से कुछ अपन बांटते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से था जो इसका विस्तार था, है ना। और इसका टोटल क्षेत्रफल कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, है ना। आइए अब बात करते हैं सर्वाधिक स्थल। तो मैंने आपको बोला सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए, तो सर्वाधिक स्थल इसका प्राप्त हुआ है गुजरात से, सर्वाधिक स्थल गुजरात से। और सबसे कम स्थल अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में दो जगह से इसके स्थल प्राप्त होते हैं, एक प्राप्त होता है मुंडीगौक, और दूसरा सोतगुई, ये दो स्थल प्राप्त हुए अफगानिस्तान से, ठीक। दोस्तों आइए इसका रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों मैंने आप लोग को बताया विश्व के स्तर पे 4 सभ्यताएं हुई, जिसमें से पहले हमने आपको बताया मेसोपोटामिया की सभ्यता जो जजला एंड फरात नदी के किनारे हुई, दूसरी मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे हुई, भारत की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे हुई, और चीन की सभ्यता होंगहो नदी यानी एलो रिवर के किनारे हुई, है ना। दोस्तों इसके बाद हमने बोला सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करी, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लगभग संपूर्ण क्षेत्रफल इसका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। मैंने ये बताया आपको कि उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर चेनाब नदी किनारे, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी के किनारे, जबकि पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे, पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान दास नदी के किनारे, है ना। और हमने आपको बताया उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर था, है ना। मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक स्थल भारत के गुजरात से प्राप्त हुए, जबकि सबसे कम स्थल अफगानिस्तान से प्राप्त हुए। अफगानिस्तान में दो इसके स्थल हैं, पहला मुंडीकौर और दूसरा सोर्तगुई, है ना। दोस्तों एक बात आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पश्चिमी भाग पाकिस्तान बलूचिस्तान माना गया है ना। लेकिन अगर भारत में पूछ ले किसके भारत में सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु इसका अगर कभी पूछ ले गलती से एग्जाम में, तो पश्चिमी बिंदु आप बता देंगे नागेश्वर। क्या भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का
पश्चिमी बिंदु क्या है, तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु नागेश्वर में है ना। तो ये बात हो गई आपकी इसकी। अब दोस्तों बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि की, कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी रही होगी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक लिपि कहा गया है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को भावचित्रात्मक लिपि कहा गया। यह दाएं से बाएं लिखी गई। अपन नॉर्मली ये लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, देन फिर वापस लेफ्ट से आते हैं और फिर राइट लिखते हैं ना, लाइन टू लाइन लिखते हैं। लेकिन इनकी जो लिपि थी वो राइट से लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट और देन लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट और देन लेफ्ट टू राइट। तो कुछ इनकी लिपि इस प्रकार रही होगी, है ना। तो पहली लाइन जो इनकी लिखी जाती थी, जो फर्स्ट लाइन लिखी जाती थी, वो दाएं से बाएं लिखी गई, दाएं से बाएं लिखी गई। और जो इनकी सेकंड लाइन लिखी गई वो लिखी गई बाएं से दाएं। ठीक, तो ये इनकी लिपि थी और इनकी लिपि को गौमुद्रिका लिपि या बुर्ष्टुभेदन कहा गया। क्या कहा गया इनकी लिपि को? गौमुद्रिका लिपि या इसी को बुर्ष्टुभेदन, बुर्ष्टुभेदन कहा गया, है ना। अब आप बात करें, ये बात होगी इनकी लिपि के बारे में। लेकिन आप पूछेंगे कि सर इसको सर पहले बताया किसने, तो बेटा इसको सबसे पहले 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम ने बताया कि इसका संबंध ब्राह्मी लिपि से है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को कनिंघम ने सबसे पहले बताया कि इसका संबंध किससे है? ब्राह्मी लिपि से। ठीक, और इसको सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो इसको सबसे पहले पढ़ने का प्रयास 1925 में L.A. वैडेल के द्वारा किया गया। ठीक, दोस्तों इसको पढ़ने का प्रयास L.A. वैडेल द्वारा किया गया, लेकिन अब तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। तो नोट डाल के हम आपको लिख दे रहे हैं, यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिएगा कि अब तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, अब तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, है ना। इसको हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है ना। तो ठीक है, इतनी बातें हो गई, है ना। एक बार अपन इसकी लिपि का रिवीजन कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक लिपि थी। यह दाएं से बाएं लिखी गई और दूसरी पहली लाइन और दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखी गई। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को गौमुद्रिका लिपि या बुर्ष्टुभेदन कहा गया। दोस्तों एक बात मैंने नहीं बताया आप लोगों को, हड़प्पा लिपि में सर्वाधिक जो अक्षर प्राप्त हुए, यू अक्षर, अंग्रेजी भाषा का यू एंड मछली के चित्र का अंकन सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं, है ना। और इसे सबसे पहले पढ़ने का प्रयास L.A. वैडेल द्वारा 1925 में किया गया। और वहीं सर्वप्रथम इसकी लिपि के बारे में 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया, और उन्होंने ये बताया इसका संबंध ब्राह्मी लिपि से है ना।